गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में मैं मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा 2022 के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि परीक्षा में आने वाला प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको मैं इस वीडियो में लाइव क्लास के माध्यम से लाया हूँ। इस प्रश्न में आपको रसायन का प्रश्न होगा, जो कि काफ़ी अच्छा प्रश्न का संग्रह किया गया है। तो जो भी बच्चे मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं, कृपया करके अंत तक देखें वीडियो को। ये वीडियो का जो सेट बनाया गया है, ये आपके परीक्षा की जो स्तर है उसके हिसाब से बनाया गया है। अगर जो भी विद्यार्थी नए आ रहे हैं मेरे चैनल पे, वो कृपया इस चैनल को अंत तक देखें वीडियो, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। मैं प्रयास करूंगा कि एक से एक बढ़ कर के क्वेश्चन को लाएं आप लोग के बीच, ताकि डायरेक्ट एग्जाम में आपको मिले वो प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? ध्यान से सुनेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? ऑप्शन नंबर पहला में है लोहे पर जंग लगना, दूसरा में है लोहे का भाप में बदलना, तीसरा में है लोहे से दही बनना, और ऑप्शन नंबर चौथा में है कोयले का गर्म होना। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का आंसर देने के लिए आपको 10 सेकेंड का समय दिया जाएगा। तो चलिए अब घड़ी की समय को ऑन करता हूँ। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। चलिए अब जल्दी से बता दें। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी जल का भाप में बदलना रासायनिक परिवर्तन नहीं है। अगला प्रश्न होगा दूसरा प्रश्न, जो कि काफ़ी अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण ठोस, द्रव्य और गैस में अलग अलग होता है? ध्यान से सुनेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा गुण ठोस, द्रव और गैस में अलग अलग होता है? तो पहला ऑप्शन में है अणुओं का संचरण, दूसरा में है पदार्थ के कणों का आकार, तीसरा में है पदार्थ का द्रव्यमान, और चौथा में है ऊर्जा विनिमय। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। अब मैं घड़ी को ऑन करता हूं। तो चलिए जल्दी से कमेंट करें। जो भी बच्चे अभी तक लाइव नहीं आए, कृपया लाइव आ जाएं, ताकि आपका जो है सो एक भी प्रश्न छूट ना पाए, और अंत तक देखें। जो भी विद्यार्थी भी हमसे लाइव जुड़े हुए हैं, कृपया अंत तक देखें। चलिए अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी अणुओं का संचलन। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न होगा तीसरा नंबर का प्रश्न, तो ध्यान रखें। तीसरा प्रश्न है वायु को एक मिश्रण माना जाता है क्योंकि? ध्यान से सुनेंगे। वायु को एक मिश्रण माना जाता है क्योंकि ऑप्शन नंबर पहला में है इसका दाम भिन्न हो सकता है, दूसरा में है इसका तापमान भिन्न हो सकता है, तीसरा में है इसका आयतन विभिन्न अवस्थाओं में बदल सकता है, और चौथा में है इसका संगठन भिन्न हो सकता है। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दे दें। चलिए अब मैं घड़ी को ऑन करता हूं। चलिए आपका समय समाप्त हुआ। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी इसका दाब भिन्न हो सकता है। अगला प्रश्न होगा चौथे नंबर का प्रश्न। एक परमाणु में होता है, ध्यान से सुनेंगे, एक परमाणु में होता है। ऑप्शन नंबर पहला में है पदार्थ का सबसे छोटा कण, दूसरा में है गैस का सबसे छोटा कण, तीसरा में है तत्वों का सबसे छोटा अविभाज्य कण जो एक रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, और ऑप्शन नंबर चौथा में रेडियो धर्मी उत्सर्जन। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दे दें। बहुत ही अच्छा प्रश्नों का संग्रह है, अंत तक देखेंगे वीडियो को, इसी से आपको पता चलेगा कि किस किस लेवल का प्रश्न आ सकता है। कोशिश किया गया है कि आपका जो एग्जाम है 2022 में मेगा छात्रवृत्ति का, उसमें डायरेक्ट ये सब आपको देखने को मिले। ये सभी का सभी प्रश्न वीवीआई प्रश्न है, आप देख लेंगे। इससे पहले भी इस तरह का प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, तो ध्यान रखें। अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी पदार्थ का सबसे छोटा कण। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न होगा 5वें नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान से सुनेंगे।
प्रशीतित होने पर गैस के द्रव में बदलने की क्रिया क्या कहलाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न। पहला ऑप्शन में है वाष्पीकरण, दूसरा में है संघनन, तीसरा में है विसरण और ऑप्शन नंबर चौथा में है ऊर्ध्वपातन। तो जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट कर दें। बहुत ही अच्छा प्रश्नों का ये संग्रह है, तो कोशिश करें कि कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन का आंसर दें। और आप लोग जो भी विद्यार्थी अभी तक लाइव जुड़े हैं कृपया कमेंट कर दें एक बार, और साथ ही लाइक कर दें, लाइक का बटन दबा दें ताकि पता चले कि आप लोग का जो संख्या है काफ़ी बड़ी मात्रा में है। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा यानी संघनन। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न होगा छठे नंबर का प्रश्न, तो गौर से देखेंगे। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? ध्यान से सुनेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? ऑप्शन नंबर पहला में सोडियम, दूसरा में है सोना, तीसरा में है मृदा और ऑप्शन नंबर 4 में है कार्बन। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दे दें। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का आंसर देने के लिए आपको सिर्फ 10 सेकंड का समय मिलेगा। ये सेट जो चला रहे हैं अभी, प्रत्येक दिन शाम के 6 बजे आपको यूट्यूब पे प्रीमियम के रूप में देखने को मिलेगा, जो कि लाइव होगा। तो ध्यान रखें, शाम के 6 बजे। हो सकता है कि कभी कुछ लेट चले, लेकिन प्रत्येक दिन मैं इस वीडियो को शाम के 6 बजे तक अपलोड कर दे। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा यानी मृदा, जो कि काफ़ी अच्छा प्रश्न था। तो ध्यान से सुने, और जो भी प्रश्न अगर आपको नहीं होता है तो उस प्रश्न को आप बाद में, पहले जब लाइव समाप्त हो जाएगी तो उसको रोक करके बाद में देख सकते हैं। ध्यान रहे। अगला प्रश्न होगा 7वें नंबर का प्रश्न होगा, गर्म करने पर ठोस सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाता है, क्या कहलाता है? यानी ठोस को जब डायरेक्ट गर्म करते हैं तो सीधा जो है सो गैसीय अवस्था में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर पहला में ऊर्ध्वपातन, दूसरा में वाष्पीकरण, तीसरा में विसरण और ऑप्शन नंबर चौथा में संघनन। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दे बिना किसी देरी का। जितने भी बच्चे लाइव जुड़ गए हैं कृपया सभी एक बार लाइक का बटन दबा दें। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा यानी ऊर्ध्वपातन होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न होगा 8वें नंबर का प्रश्न, तो ध्यान से सुने। आप लोग इसी तरह से गर्दा उड़ाते चलें। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम समपिंडीय है? ध्यान से सुनेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम समपिंडीय है? ऑप्शन नंबर पहला में ठोस, दूसरा में द्रव, तीसरा में गैस और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सबसे कम समपिंडीय है? सबसे कम समपिंडीय है, जल्दी से कमेंट करें। जो भी आपके सहपाठी लोग नहीं आए हैं उनको कृपया शेयर कर दें ताकि ये जो लाइव क्लास चला रहे हैं सभी को मौका मिले, सभी को सीखें। चलिए अब आपका समय समाप्त हो। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी ठोस। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न होगा 9वें नंबर का प्रश्न, तो ध्यान से सुनेंगे। 9वां प्रश्न है, वह अवस्था जिसमें आणविक आकर्षण अति तीव्र होता है। ध्यान से सुनेंगे। वह अवस्था जिसमें आणविक आकर्षण अति तीव्र होता है क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर पहला में है ठोस, दूसरा में है द्रव, तीसरा में है गैस और चौथा में है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें, जल्दी से कमेंट करें। चलिए अब मैं घड़ी को ऑन करता हूँ। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी ठोस। बहुत ही अच्छा प्रश्न, ध्यान रखें। अगला प्रश्न होगा 10वें नंबर का प्रश्न, टीन का प्रतीक है। ध्यान से सुनेंगे। टीन का प्रतीक है ऑप्शन नंबर पहला में
SN, दूसरा में है PB, तीसरा में AN और 4 में है BR। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दे दें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से सुने। टीन का प्रतीक है। चलिए अब मैं घड़ी को ऑन करता हूँ, चूंकि आपको 10 सेकंड का समय देना है। उसी के अंतर्गत आप लोग को जो है सो कमेंट भी करना है। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दे दें। चलिए अब इस तरह से आपका समय भी समाप्त हो गया। अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी SN। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, तो ध्यान से सीख लेंगे। आपको संकेत से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है प्रत्येक बार। कभी पारा का संकेत पूछता है तो कभी शीशा का पूछता है। तो याद रखें कि टीन का प्रतीक होता है SN। अगला प्रश्न 11वें नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान से सुनेंगे। 11वां प्रश्न है, परमाणु सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ध्यान से सुनेंगे। 11वां प्रश्न, परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन नंबर पहला में है जॉन डाल्टन, दूसरा में है नील्स बोर, तीसरा में है रदरफोर्ड और चौथा में है हैबर बॉक्स। तो जल्दी से बिना किसी लेट का इस प्रश्न का आंसर दे दें। चलिए मैं अब घड़ी को ऑन करता हूँ। जो भी बच्चे अभी तक लाइव नहीं जुड़े हैं कृपया लाइव जुड़ जाएं, क्योंकि सेट का जो है प्रैक्टिस सेट का जो है शुरुआत कर चुके हैं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी जॉन डाल्टन। अगला प्रश्न होगा 12वें नंबर का प्रश्न। तो याद रखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक समांगी मिश्रण है? ध्यान से सुनेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक समांगी मिश्रण है? ऑप्शन नंबर पहला में दूध, दूसरा में इस्पात, तीसरा में धुआं और ऑप्शन नंबर चौथा में मृदा। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दे बिना किसी लेट का। आपको बता दें कि ये टेस्ट प्रत्येक दिन शाम के 6 बजे होता है। इससे पता चलता है विद्यार्थी को कि उसको कितना याद है, उसका जो जीके का लेवल है वो कितना अच्छा है। ये आपको प्रत्येक दिन शाम को 6 बजे देखने को मिलेगा। हो सकता है आज थोड़ा लेट हो। बहुत ही अच्छा, कुछ का कमेंट आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी दूध। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न होगा 13वें नंबर का प्रश्न। तो अच्छा से देखें, गौर से। गैस के रूप में पाई जाने वाली धातु की संख्या कितनी है? ध्यान से सुनेंगे। गैस के रूप में पाई जाने वाली धातु की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर पहला में है 1, दूसरा में है 2, तीसरा में है 3 और चौथा में है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। चलिए आपका समय समाप्त हुआ। अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा यानी कोई नहीं। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न होगा 14 नंबर का प्रश्न। तो ध्यान से देखें। निम्न में से कौन सी एक नोबेल गैस नहीं है? ध्यान से सुनेंगे। निम्न में से कौन सी एक नोबेल गैस नहीं है? ऑप्शन नंबर पहला में है हीलियम, दूसरा में है नियॉन, तीसरा में है आर्गन, चौथा में है हाइड्रोजन। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको याद करके रखेंगे। चलिए बताइए, जल्दी से कमेंट करें। जो भी बच्चे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और याद रखें कि प्रत्येक दिन शाम के 6 बजे इस टेस्ट को आयोजित किया जाता है, जिसमें आपको एक से एक नए नए प्रश्न खुलाता हूं और अच्छा प्रश्न होता है, डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो याद रहे शाम के 6 बजे। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा यानी हाइड्रोजन। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न होगा
15 नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान से सुने। वायु को एक मिश्रण के रूप में मान्यता दी जाती है। वायु को एक मिश्रण के रूप में मान्यता दी जाती है, क्यों? इसका ऑप्शन नंबर 1 में है, इसका दाब भिन्न हो सकता है। दूसरा में इसका तापमान बदल सकता है। तीसरा में है इसका आयतन भिन्न परिस्थिति में बदल सकता है। और ऑप्शन नंबर चौथा में इसका संगठन भिन्न हो सकता है। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न पीछे पूछा गया प्रश्न है, इसी सेट में मैंने डाला था। इस प्रश्न को यहाँ पे दोबारा डाला गया है, तो याद रहे। बहुत बढ़िया। जो भी कमेंट पहला ऑप्शन को कमेंट कर रहे हैं उन सभी का आंसर सही होगा। सॉरी, पहला नहीं, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, यानी इसका संगठन भिन्न भिन्न हो सकता है। भिन्न भिन्न हो सकता है। अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न होगा 16 नंबर का प्रश्न होगा। चलिए अगला प्रश्न। कार की बैटरी में प्रयुक्त होने वाला अम्ल है। ध्यान से सुनेंगे। कार की बैटरी में प्रयुक्त होने वाला अम्ल है। ऑप्शन नंबर पहला में नाइट्रिक अम्ल, दूसरा में है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तीसरा में सल्फ्यूरिक अम्ल और चौथा में है कार्बनिक अम्ल। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दे। चलिए आपका समय समाप्त हुआ। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। पूरा अंत तक देखे, आपको एक से एक अच्छा प्रश्न देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न 17 नंबर का होगा, तो ध्यान से सुनेंगे। अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदल देता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न। अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदल देता है? ऑप्शन नंबर पहला में है हरा, दूसरा में है लाल, तीसरा में है पीला और ऑप्शन नंबर चौथा में है नारंगी। जल्दी से कमेंट करें। अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदल देता है? अम्ल नीले लिटमस को किस अम्ल में बदल देता है? ऑप्शन नंबर पहला में है हरा, दूसरा में है लाल, तीसरा में है पीला, चौथा में है नारंगी। जल्दी से कमेंट करें। चलिए इस तरह से आपका समय समाप्त हुआ। अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। अगला प्रश्न 18 नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान से सुने। अम्लों का राजा किसे कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अम्लों का राजा किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर पहला में है एसिटिक अम्ल, दूसरा में है ऑक्जेलिक अम्ल, तीसरा में है एस्कॉर्बिक अम्ल, चौथा में है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दे बिना किसी लेट का। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। चलिए आप लोग पहले तुक्का मारिए, जिनको नहीं होता तुक्का मारिए। चलिए अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। तो याद कर लें कि अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं। बहुत ही अच्छा अम्ल होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। बहुत। अगला प्रश्न 19 नंबर का प्रश्न होगा। सोडियम कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर पहला में है वॉशिंग सोडा, दूसरा में है बेकिंग सोडा, तीसरा में है ग्लोबल साल्ट, चौथा में है लाइम सोडा। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दे दें।
चलिए अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा यानी बेकिंग सोडा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। प्रश्नों को याद करते रहेंगे, देखने से ही याद होता है। अगला प्रश्न होगा 20वें नंबर का प्रश्न। तो जल्दी से फटाफट कमेंट करें। अगर कोई अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें। लाइक का मात्रा बहुत कम दिख रहे हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन है दूधिया मैग्नीशियम होता है एक। दूधिया मैग्नीशियम होता है। ऑप्शन नंबर पहला में है अम्ल, दूसरा में है प्रति अम्ल, तीसरा में है क्षार, चौथा में है चट्टान लवण। चलिए जल्दी से कमेंट करें, फटाफट कमेंट करें। चलिए अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा यानी क्षार। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, ध्यान से सुनेंगे। अगला प्रश्न 21वें नंबर का प्रश्न होगा जापान की मुद्रा क्या है। ऑप्शन नंबर 1 में है यूए रुपया, दूसरा में है एन, तीसरा में युआन और चौथा में कोई नहीं। तो जल्दी से बिना किसी देर का इस प्रश्न का आंसर दें। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा यानी एन। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न होगा 22वें नंबर का प्रश्न, तो ध्यान से सुने। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रचलित नाम क्या है। ऑप्शन नंबर पहला में चूना पत्थर, दूसरा में बुझा हुआ चूना, तीसरा में बिना बुझा हुआ चूना और चौथा में धोवन सोडा। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। चलिए जल्दी से कमेंट करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न का संग्रह है। आपका समय समाप्त हुआ। अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा यानी बिना बुझा हुआ चूना, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न होगा, चलिए कंप्यूटर महोदय जल्दी से आंसर को बता दें। बुझा हुआ चूना यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हो बुझा हुआ चूना। चलो बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न होगा एक चींटी द्वारा काटने पर दर्द युक्त खुजली पैदा होता है, किसका कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला में है दंत में मौजूद एक समाक्षार, दूसरा में है दंत में मौजूद फॉर्मिक अम्ल, तीसरा में है विषैले रसायन, चौथा में है ए और बी दोनों। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। चलिए इस तरह से आपका समय समाप्त हो गया। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा यानी दंश में मौजूद फॉर्मिक अम्ल। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न 24 नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान से सुने। सभी लवण होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में है प्रबल विद्युत अपघटय, दूसरा में है दुर्बल विद्युत अपघटय, तीसरा में है गैर विद्युत अपघटय, चौथा में है दुर्बल या प्रबल विद्युत अपघटय। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। चलिए मैं बता दूं
कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, यानी दुर्बल या प्रबल विद्युत अपघट है। अगला प्रश्न होगा 25 नंबर का, तो ध्यान से सुने। पीएच मान सुनने का एक जलीय विलयन होता है। ऑप्शन नंबर पहला में है अम्लीय, दूसरा में समाक्षारीय, तीसरा में उदासीन, चौथा में अम्लीय या समाक्षारीय। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। पीएच मान का एक जलीय विलयन होता है, सो पूछ रहा है पीएच मान का एक जलीय विलयन क्या होता है, तो वो आपको बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करें। चलिए अब मैं बता दूं इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला यानी अम्लीय होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न 26 नंबर का होगा। मंत्रिमंडल का प्रमुख कार्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर पहला में है राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना, दूसरा में है वैदेशिक संबंधों पर नियंत्रण करना, तीसरा में है देश के आर्थिक नीति का निर्धारण करना, और चौथा में है उपयुक्त सभी। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। समय को ध्यान में रखते हुए फटाफट कमेंट करें, कम समय में समझें और सटीक आंसर दें। चलिए अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा यानी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न 27वें नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान से सुनेंगे। ईंधन का अपूर्ण दहन पैदा होता है, यानी ईंधन जो पूरा पूरा नहीं जलता है तो क्या पैदा करता है? तो ऑप्शन नंबर पहला में CO2, दूसरा में CO, तीन में है H2O और चार में है H2। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर CO होगा यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न 28 नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान से सुने। निम्न में से कौन सा अधिकार अमूल अधिकार में नहीं आता है? तो पहला ऑप्शन में है समानता का अधिकार, दूसरा में स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा में शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा में संपत्ति का अधिकार। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा यानी संपत्ति का अधिकार। अगला प्रश्न 29 नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान से देखें। उच्चतम कार्बन अंश वाले कोयला हैं, ध्यान से सुनेंगे। उच्चतम कार्बन अंश वाला कोयला है। ऑप्शन नंबर पहला में पीट, दूसरा में सरकरा चारकोल, तीसरा में ग्रेफाइट और चौथा में कास्ट चारकोल। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें।
चलिए, अब घड़ी का धीरे धीरे समय समाप्त हो रहा है। अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी शर्करा चारकोल। ध्यान रखें। अगला प्रश्न 30 नंबर का प्रश्न होगा, मार्स गैस के रूप में कौन से पदार्थ को जाना जाता है? ऑप्शन नंबर पहला में मीथेन, दूसरा में है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा में है कार्बन मोनोऑक्साइड, चौथा में है अमोनिया। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी मीथेन। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, इस प्रश्न को याद करके रखेंगे। अगला प्रश्न 31 नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान से देखें। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय एकीकरण में कौन सा निम्नलिखित तत्व बाधा है? ऑप्शन नंबर पहला में है सामंतवाद, दूसरा में है क्षत्रियवाद, तीसरा में है अंतर्राष्ट्रीयतावाद, चौथा में है नारीवाद। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। तो इस तरह से आपका समय समाप्त हुआ। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला सामंतवाद होगा। अगला प्रश्न 32 नंबर का होगा। जल्दी जल्दी फटाफट कर रहे हैं, थोड़ा सा समय को मद्देनजर रखते हुए। चलिए अगला प्रश्न, भारत में प्रजातंत्र की सफलता के लिए आवश्यक हैं? ऑप्शन नंबर पहला में शिक्षा का प्रचार, दूसरा में सामाजिक न्याय, तीसरा में है राजनीतिक चेतना, चौथा में है उपयुक्त सभी। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दे दें। चलिए आपका समय को ऑन कर दिया गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न, इस प्रश्न का सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न 33 नंबर का प्रश्न है, हरित क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर पहला में है पर्यावरण के प्रदूषण को रोकने के उद्देश्य से, दूसरा में है एक तकनीकी परिवर्तन के लिए क्रांति है, तीसरा में है कृषि क्षेत्र के उत्पादकता में आशातीत वृद्धि, चौथा में इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करें, समय बहुत हो चुका है। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कृषि क्षेत्र की उत्पादकता में आशातीत वृद्धि। अगला प्रश्न 34 नंबर का प्रश्न होगा, उष्मा और विद्युत का सुचालक कौन है? उष्मा और विद्युत का सुचालक कार्बन का अवरूप कौन है? तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। ऑप्शन नंबर पहला में है हीरा, दूसरा में है ग्रेफाइट, तीसरा में है चारकोल और चौथा में इनमें से कोई नहीं।
अगला प्रश्न 35 नंबर का प्रश्न, प्रजातंत्र की सफलता निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर 1 में है नागरिकों के उदासीनता पर, विशेष जातियों के हितों की रक्षा पर, तीसरा में है नागरिकों के गैर कानूनी कार्यवाही पर, चौथा में नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। यानी नागरिक के विवेकपूर्ण सहभागिता पर। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न होगा 36 नंबर का, तो ध्यान से सुनेंगे। 36 नंबर का प्रश्न है, फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाया गया था किसके द्वारा? पहला ऑप्शन में है भारत के मुस्लिम शासकों के द्वारा 1955 के पहले भारत सरकार द्वारा, तीसरा में है भारत के ब्रिटिश शासकों के द्वारा, चौथा में इनमें से कोई नहीं था। जल्दी से स्पष्ट कर सकते। चलिए, आपका समय समाप्त हुआ। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी भारत के ब्रिटिश सरकारों के द्वारा। अगला प्रश्न 37 नंबर का प्रश्न होगा, जो कि काफी अच्छा प्रश्न है। भारत की गुटनिरपेक्षता का नीति का अर्थ है। ऑप्शन नंबर पहला में है अमेरिका तथा सोवियत गुटों के बराबर दूरी रखना, दूसरा में है विश्व राजनीति में संपूर्ण निष्क्रिय रहना, तीसरा में है एशियाई देशों के साथ मित्र संधि करना, चौथा में है इनमें से कोई नहीं था। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। चलिए, घड़ी कौन खड़ी दिया जाए, घड़ी महोदय ऑन हो जाए। चलिए, मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा, आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का अमेरिका तथा संयुक्त गुटों के बराबर दूरी रखना। अगला प्रश्न 38 नंबर का प्रश्न होगा, जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन नंबर पहला में औद्योगिक अवशेष, दूसरा में जानवरों को नदी में नहाना, तीसरा में वृक्ष का काटना, चौथा में उपयुक्त सभी। तो जल्दी से प्रश्न का आंसर दें। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी औद्योगिक अवशेष। अगला प्रश्न होगा 39 नंबर का प्रश्न, तो ध्यान से सुने। निम्नलिखित स्त्रियों के नाम में से कौन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं लिया था? तो ऑप्शन नंबर पहला में है मातरंगिना हाजरा, दूसरा में है सरोजिनी नेहरू, तीसरा में है कमला नेहरू, चौथा में आशापूर्णा देवी। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। चलिए, इस प्रश्न का सही आंसर होगा आशापूर्णा देवी। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न होगा 40 नंबर का, तो जल्दी जल्दी इस सेट को समाप्त करें। सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन नंबर पहला में अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण, दूसरा में बहुसंख्यकों का राष्ट्रीय जीवन पर एकाधिपत्य, तीसरा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का समन्वय, चौथा में राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध धार्मिक भावना को हराना। जल्दी से बताएं कौन सा होगा इस प्रश्न का सही आंसर। चलिए, आपका जो समय है आप उसको ऑन कर देते हैं। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। चलिए, मैं बता दूं इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा होगा। अगला प्रश्न 41 नंबर का होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा कब हुआ? जल्दी से बिना देखे हुए इस प्रश्न का कमेंट करें।
चूँकि आप लोग जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा बहुत बार पढ़ा चुके हैं, तो जल्दी से बिना किसी देरी का कमेंट करें। चलिए, आपका समय समाप्त हो रहा है। धीरे धीरे जल्दी से बता दें, जब तक कि घड़ी ऑन नहीं हो जाता है तब तक मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा। जल्दी से, इसलिए जल्दी से बताएं। चलिए, मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी 24 अक्टूबर 1945 में। कैसा प्रश्न था? अगला प्रश्न 42 नंबर का होगा, तो जल्दी जल्दी फटाफट करें। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन में 20 जनवरी, दूसरा में 15 अगस्त, तीसरा में 1 मई और चौथा में 1 दिसंबर। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। चलिए, आपका समय समाप्त हुआ। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, यानी 1 दिसंबर। अगला प्रश्न 23वें नंबर का प्रश्न होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बाल अधिकारों की घोषणा कब की गई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बाल अधिकारों की घोषणा कब की गई थी? 1949 में, दूसरा में 1945 में, तीसरा में 1959 में और चौथा में 1961 में। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। चलिए, आपका समय समाप्त है। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला, यानी 1994 होगा। अगला प्रश्न होगा 44वें नंबर का, तो ध्यान दें। सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? ऑप्शन नंबर पहला में 2002 में, दूसरा में 2004 में, तीसरा में 2005 में और चौथा में 2006 में। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। काफी अच्छा प्रश्न है इस सेट में। चलिए, मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी 2005। अगला प्रश्न होगा 44 नंबर का प्रश्न, जो कि ऐसा प्रश्न है, तो गौर से सुने। गुट निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 में परस्पर विरोधी गुटों में शामिल होना, दूसरा में है विश्व के किसी भी गुटों में शामिल नहीं होना, तीसरा में है विश्व के सभी गुटों में शामिल होना, चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 में है निजी अर्थव्यवस्था, दूसरा में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा में मिश्रित अर्थव्यवस्था और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। दो कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर पहला में द हेग, दूसरा में न्यूयॉर्क, तीसरा में पेरिस, चौथा में बर्लिन। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें।
इस प्रश्न का सही आंसर होगा न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला प्रश्न होगा 48 नंबर का। संविधान के किसान धारा के में 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करें। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा यानी धारा 45। अगला प्रश्न 49 नंबर का होगा। केंद्र सरकार प्राथमिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए किस योजना के तहत सहायता कर रही है। ऑप्शन नंबर 1 में है ऑपरेशन ब्लैक पैंथर, दूसरा में ऑपरेशन ब्लू स्टार, तीसरा में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और चौथा में कोई नहीं। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। सर इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा यानी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। अगला प्रश्न 50 नंबर का प्रश्न लास्ट प्रश्न है। त्वचा का रूखापन होना किस के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला में है विटामिन ए, दूसरा में विटामिन ऑप्शन नंबर ए में विटामिन के, दूसरा में विटामिन ए, तीसरा में विटामिन बी और चौथा में विटामिन सी। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दे। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा यानी विटामिन ए। विटामिन ए के कारण त्वचा का रंग रूखापन होता है, त्वचा जो है सूखा दिखाई देता है। इसी के साथ आज की लाइव क्लास को समाप्त करता हूँ यहीं। धन्यवाद, गुड नाइट, बाय बाय।